हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर, सो लेट अस बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more reactants combine to form one product. This is the simple definition of combination reaction. अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इन सब के कॉमन नेम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली क्विक लाइम बोला जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन होके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। C+O2 गिव्स यू CO2। आप कई सारी रिएक्शंस लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हों। तो कुछ डे टू डे लाइफ में होने वाली रिएक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज़ होती है। जिस भी प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है उन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसका एग्जांपल हो गया रेस्पिरेशन। हम जो खाना खाते हैं उससे हीट रिलीज़ होती है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और किसी भी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग लाइक मीथेन, ईथेन, इन सब की जो बर्निंग है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ